बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह जाकर उस भीड़ में गुम हो गए। उनको यही नहीं पता कि मेरी पोजीशन क्या है। जो इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है जानबूझ के किया जा रहा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं 1 मिनट उनको जो है केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी बेटी के लिए भी जो है 14 और 19 के अंदर वो गिड़गिड़ाते रहे। ज़मीनी स्तर के ऊपर राव इंद्रजीत सुधा यादव और भूपेंद्र सिंह यादव से बहुत आगे है। अच्छा, सत्ता का सेमीफाइनल है 5 राज्यों का चुनाव। क्या लगता है कि इस चुनाव का परिणाम 2024 को प्रभावित करने वाला है? और जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी बार इस तरह का बिहेव कर रही है, नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, दक्षिण हरियाणा में खास तौर में अगर बात करूं। अच्छा कैप्टन साहब, 2 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 2 राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी। कांग्रेस ने आपको ओबीसी का राष्ट्रीय चेयरमैन तो बना ही रखा है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आप शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि उस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सुधा यादव का नाम भी शामिल था। क्या लगता है कि आपको राव इंद्रजीत सिंह ओबीसी वोटर्स के ऊपर ज़्यादा पकड़ नहीं रखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया? देखिए, आपने सही बात रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कार्डर को ही महत्व देती है। उनके जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो बाहर से व्यक्ति आता है, एक आधे कोई व्यक्ति होगा, जब सिंधिया जी की हालत क्या होगी। आज उनको तोमर से भी नीचे उनका कद कर दिया, जबकि तोमर उनके हाजिर लगाता था। राव इंद्रजीत को देख लीजिए आप, धर्मवीर को देख लीजिए आप, रमेश कौशिक को देख लीजिए आप, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए कि उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि आप जेडीपी से आप गठबंधन ना करें। राव इंद्रजीत को जो है महकमा ऐसा दे रखा है जिसका नाम लोगों को नहीं पता। ना एम्स बना पाए यहाँ अपने रेवाड़ी में, ना डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवा पाए, ना यूनिवर्सिटी का काम करा पाए, ना सिविल हॉस्पिटल बनवा पाए, ना बस स्टैंड बनवा पाए, ना रेल की सिटी बजवा पाए। तो उनको जो है केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी बेटी के लिए भी जो है 14 और 19 के अंदर वो गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी बेटी को टिकट दे दीजिए। टिकट नहीं दी उनको। तो मेरा ये कहना है कि इंद्रजीत सिंह जी के जो आज के दिन जो स्थिति बना दी है, देखिए, ये वास्तविक बात ये है कि ज़मीनी स्तर के ऊपर राव इंद्रजीत सुधा यादव और भूपेंद्र सिंह यादव से बहुत आगे है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो उनका स्थान है, उनका जो कद है भूपेंद्र यादव का और सुधा यादव का, वो बहुत ऊपर चला गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये जो है प्रदेश की कार्यकारिणी में, तो इनका जो कद है, जो इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं 1 मिनट बीजेपी में रहता। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया, मुझे सीआरपी लीडर बनाया, मुझे वित्त मंत्री बनाया, मुझे डिप्टी लीडर बनाया, और जो मान सम्मान मुझे यहाँ मिल रहा है। अगर मैं बीजेपी में चला जाता, रामविलास शर्मा जी ने मुझे 2014 में इनवाइट किया था कि आप आ जाइए, लेकिन मैंने कहा कि जो इज्जत अपने घर में है, आप गुम जाओगे बीजेपी में जाके। तो बीजेपी में मनमुटाव अलग बात है, लेकिन घर की इज्जत अलग बात है। बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह जाकर उस भीड़ में गुम हो गए। उनको यही नहीं पता कि मेरी पोजीशन क्या है। वो एक तरीके से गुमनाम हो गए बीजेपी के अंदर, उनका नाम ले कोई नहीं है। अच्छा, सत्ता का सेमीफाइनल है 5 राज्यों का चुनाव। क्या लगता है कि इस चुनाव का परिणाम 2024 को प्रभावित करने वाला है? और जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी बार इस तरह का बिहेव कर रही है, नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, दक्षिण हरियाणा में खास तौर में अगर बात करूं। एक बात मैं आपको कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी जी के फॉर्मूले के मुताबिक 5 राज्यों में ओबीसी को अगर इन्होंने महत्व दिया
तो पांचों स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से वो ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं उसी तरीके से हर कार्यकर्ता, हर नेता ओबीसी, एसटी, आदिवासी, माइनॉरिटी को अगर तवज्जो देंगे तो पांचों राज्यों में मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस है। अच्छा कैप्टन साहब, हरियाणा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है नायब सिंह सैनी को। ओबीसी चेहरे के ऊपर बड़ा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका जोर शोर से प्रचार करने में लगी है कि ओबीसी को हमने महत्वपूर्ण भूमिका में बैठाया है। धनखड़ साहब को विदाई कर दी है वहाँ से उन्होंने। देखिए, नायब सिंह सैनी को भी अपना प्रभाव दिखाना है कि अगर वो खट्टर साहब की छाया में काम करेंगे, अगर उनके जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जाके कोई बैठ जाता है जी, उसको धूप नहीं मिलती है, उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अगर वो अपने आप को जिस तरह वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आप अपने आप को असर्ट करें, असर्ट करेंगे तो जनता पीछे लगेगी, और अगर असर्ट नहीं करेंगे तो ओबीसी पीछे क्यों लगेगा। तो उनके ऊपर है वो किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करेंगे।